वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। नाज़रीन, अब बहुत ही इंपॉर्टेंट सेगमेंट है और शायद इस तरह के मौज़ूआत पर बात भी कम होती है, इसलिए हमने सोचा कि इस मौजू पर बात करना भी अब ज़रूरी हो चुका है। मर्दों की तौलीदी सेहत, जिसको हम कहते हैं रिप्रोडक्टिव हेल्थ, एक ऐसा मौजू है जिस पर हमारे मास्टर में आज भी खुलकर बात नहीं की जाती, जैसे मैंने आपको पहले कहा। हालांकि दुनिया भर में आप ये कहें कि लाखों मर्द मुख्तलिफ सेहत के मसाइल का शिकार हैं। ना सिर्फ उनकी जिस्मानी सेहत, आप उनकी मेंटली हेल्थ देखें, वो भी मुतासर होती है। सुकून आप बात कर लें, एतमाद की बात कर लें, ये तमाम तर चीज़ें इस सब चीज़ें में आ रही होती हैं। बांझपन आप कह लें, फिर उसके बाद मर्दाना कमज़ोरी, हार्मोन्स की कमी कह लें आप, इस तरह के फिर डिफरेंट जो इन्फेक्शंस होते हैं उसके मसाइल भी आ जाते हैं। तो ये तमाम तर चीज़ें एक दूसरे के साथ इंटरलिंक हैं। तो माहिरीन के मुताबिक जो है वो अगर बात की जाए तो माहिरीन ये कहते हैं कि आप सेहतमंद तर्ज ज़िंदगी, ज़हनी दबाव, फिर उसके बाद नाकिस खुराक, सिगरेट नोशी, इन तमाम तर चीज़ों से आप दूर रहें ताकि आपकी जो सेहत है उसके मसाइल कम हो सके। और आज हम इन्हीं मामलात पर बात करेंगे कि किस तरह से मर्द अपनी सेहत का ख्याल रख सकते हैं और किस तरह से इन फ्यूचर किन स्टेप्स की ज़रूरत है। बिल्कुल ऐसी है। डाइटिशियन हफ्जा नज़ीर साहिबा हमारे साथ मौजूद हैं। हफ्जा, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस। हफ्जा का ताल्लुक बड़े दूर से है, फैसलाबाद से, और आज यहाँ पे हमारे मॉर्निंग शो में मौजूद हैं। हफ्जा, सबसे पहले तो इस टॉपिक के हवाले से बताइएगा, बड़ा सेंसिटिव टॉपिक भी है, और सबसे पहले तो मुझे इस प्रोडक्टिविटी के हवाले से बताइएगा, इसमें मेन इश्यूज आपको क्या कुछ नज़र आते हैं? अच्छा, मेरा ख्याल है कि जो इससे पिछली जनरेशन थी ना, उनमें ये प्रॉब्लम कंपैरेटिवली कम थे। और थोड़ा सा हमारा सोशल टैबू है कि पहले अगर थे भी प्रॉब्लम्स तो मेल्स टेस्ट के लिए नहीं जाते थे। जैसे अगर कोई कपल है, प्रेगनेंसी नहीं हो रही या किसी गायनोकोलॉजिस्ट के पास जा रहे हैं, किसी डॉक्टर के पास जा रहे हैं, तो हमेशा फीमेल्स को ही लेके जाया जाता था। ये चीज़, इस चीज़ को बहुत बड़ा हमारा प्रॉब्लम समझा जाता था कि कोई मेल टेस्ट करवाए। लेकिन जैसे अब थोड़ा आगे बढ़ रहे हैं और लोग इस तरफ जा रहे हैं, लेकिन सबसे ज़्यादा जो प्रॉब्लम इस टाइम हार्मोन्स के आ रहे हैं ना, ये जेन जी को आ रहे हैं। ओवर यूज़ है। सबसे जो मेन पॉइंट है वो अर्ली प्यूबर्टी है, जो हमारे बच्चों में आजकल बहुत जल्दी प्यूबर्टी आ रही है। ये सारे के सारे फैक्टर्स मिलके डिफरेंट तरीके से मैन फर्टिलिटी को इफेक्ट कर रहे हैं। सम टाइम हम कंसीडर करते हैं, जैसे कोई एज अ पेरेंट बनने के लिए हमें विजिट करते हैं या मेल्स का सेमेन एनालिसिस करवाया जाता है, तो उसमें सम टाइम जो है वो काउंट ठीक आ रहा होता है, लेकिन मोटिलिटी नहीं ठीक आ रही होती। स्पर्म्स का ये प्रॉब्लम है कि एक्टिव नहीं है, मोटाइल नहीं है, सम टाइम डेड बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, सम टाइम ये कि प्रोडक्शन ही नहीं हो रही, प्रोडक्शन हाउस में प्रॉब्लम आ रहा है। और ये सारी की सारी चीज़ें जुड़ी हैं आपके लाइफस्टाइल के साथ, कि किस तरह से आप ज़िंदगी गुजार रहे हैं, किस तरह से आप क्या खा रहे हैं, ये चीज़ें, और आपका लाइफस्टाइल। उससे भी ज़्यादा जो मैं बार बार जिस चीज़ को फोकस करती हूँ वो आपके स्लीपिंग साइकिल को। अल्लाह ताला ने दिन जागने के लिए, रात सोने के लिए बनाई है। उसी टाइम पे आपके हार्मोन्स रिलीज होने हैं, उसी टाइम पे आपका रिकवरी पीरियड है। रात को 10 बजे से लेके सुबह 4 बजे तक का हमारे इतने ब्लेसिंग आवर्स है, जब हम सोते हैं हमारा जिस्म अपनी सारी मुरम्मत कर रहा होता है, सारी तोड़ फोड़। उस टाइम आपकी स्किन ठीक हो रही है, आपके बाल अपने आप को ठीक कर रहे हैं, आपका मेटाबॉलिज्म, आपकी डाइजेशन हो रही है, आपकी इंसुलिन जो है वो अपने आप को मजीद बना रही है कि मैंने कल को किस तरह से काम करना है, आपका लिवर रिपेयर हो रहा है, आपके कोलेस्ट्रॉल्स कंट्रोल हो रहे हैं। वो एक गोल्डन पीरियड ऑफ टाइम है। बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि सिर्फ 8 घंटे की नींद जरूरी है, कि जी सो जाते हैं 8 घंटे, सुबह 3 बजे सोएंगे, 11 बजे उठेंगे, 8 आवर्स। नो, वो एक स्पेसिफिक टाइम जो अल्लाह ताला ने हमारे सोने के लिए मखसूस किया है, उसमें हमारे रिकवरी आवर्स हैं जो हमारे लिए बहुत ये तो आपने स्लीपिंग साइकिल बता दिया। इसके अलावा कौन से ऐसे स्टेप्स हैं जो फर्टिलिटी रेट को ज्यादा अच्छा कर सकते हैं? उसमें सबसे इम्पोर्टेंट आपकी डाइट और आपका लाइफस्टाइल है। जितना ज्यादा आप नेचर से दूर होते जा रहे हैं, जैसे अभी आप फ्रॉम द स्टार्ट ही देख लें, मतलब बच्चों को ही आप देख लें, बच्चों के लंच बॉक्सेस ही चेक कर लें स्कूल्स में जाके, सारा का सारा प्रोसेस्ड है, सारा का सारा। मैं मतलब माओं को जज नहीं करूंगी, मैं खुद से माँ हूँ 4 बच्चों की, और सम टाइम हर माँ अपने तरीके से ठीक कर रही होती है, लेकिन माओं का ये क्लेम है मेरा बच्चा तो खाता ही नहीं है, मेरा बच्चा तो फ्रेश खाता ही नहीं है। सबसे पहले तो काउंसलिंग मदर्स की होने वाली है। उसके बाद ठीक है, आप अपने बच्चों का बचपन ना छीने, हम भी कैंडीज खाते थे, हम भी गंदी चीजें खाते थे, पापड़ खाते थे लेके, लेकिन हमें बहुत लिमिटेड मनी मिलती थी। आजकल अवेलेबिलिटी बहुत है बच्चों को, तो वहां से जब आप प्रोसेस्ड पे स्टार्टिंग में स्टार्ट हो गए हैं, सुबह को उठा के माएँ बच्चों को दूध में डिफरेंट किस्म के चॉकलेट पाउडर्स मिला के, पिछले 10-12 साल से ये रिवाज मैंने देखा है, भेज देती हैं।
और इसके उसके बाद बहुत सारे ऐसे क्या कहते हैं कि नाश्ते दिए जाते हैं जो कि सारे के सारे सारे प्रोसेस्ड हैं वो, बल्कि ये भी आप कह सकते हैं कि वो फ्रीज्ड आते हैं, हाँ, किसी फ्रोजन आते कैश एंड हैं कैरी से आते हैं, जी, फ्रोजन होते हैं और वो उससे हटके जो है वो बहुत सारे जैसे फ्लेक्स टाइप आजकल चले हुए हैं ना, जिसमें बहुत एडेड शुगर हैं, एक्स्ट्रा शुगर्स हैं, वो आपके बच्चे के ब्रेन्स को ऐसे सिग्नल देते हैं कि उतना शुगर आपके बच्चों ने खा लिया है, कोई न्यूट्रिएंट वैल्यू नहीं है उसकी। बिल्कुल ऐसे। अच्छा हफ्सा, आपने कहा कि 8 घंटे की नींद लाजमी नहीं है, उस वक्त पे सोना लाजमी है। लेट्स सपोज रात 10 बजे या फिर 11 बजे आपको बेड पे जाना है और वो रात की नींद लाजमी है, जी बिल्कुल। तो उस रात की नींद ही लाजमी है, और जो लोग अगर रात को लेट्स सपोज लेट सोते हैं तो उनको ये प्रॉब्लम हो सकते हैं? उनको ये प्रॉब्लम हो रहे हैं। मैं अपनी क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में देख रही हूँ, समटाइम जब पहली दफा कपल्स हमारे पास आते हैं तो मैं सिर्फ इतनी काउंसलिंग करके भेजती हूँ कि जाएं और अपनी रूटीन सेट करके आएं। फॉर 1 to 2 मंथ्स कोई किसी किस्म की हार्मोनल मेडिसिन ना खाएं। मत कंसीडर करें कि मुझे मसला हो गया है, मत सोचें कि मेरा तो प्रॉब्लम अब ट्रीटेबल नहीं होगा। आपने सिर्फ क्या करना है, जाके जो आपके अल्लाह ताला ने असूल बनाए ना, कुछ दिन इनको फॉलो करना शुरू कर दें। और आप यकीन करें 40% लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ ये रूटीन करेक्ट करके अपने ब्लड हार्मोन्स, मेल हार्मोन्स करवा के आते हैं, माशाल्लाह से 70-80% इंप्रूवमेंट होती है। हाँ, उसके बाद सीमन एनालिसिस के लिए अगर कुछ सप्लीमेंट्स, कुछ वाइटामिन्स, कुछ मिनरल्स या कुछ मेडिकेशन फॉर द टाइम बीइंग स्टार्ट भी करनी पड़े तो वो बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होती है, लेकिन तब जब आपका लाइफस्टाइल भी ठीक होगा। एक तरफ आपको इतना प्रॉब्लम है, आपका लाइफस्टाइल इतना ख़राब है, आप बुरी चीज़ें प्रोसेस्ड खा रहे हैं, आप रात को नहीं सो रहे, दूसरी तरफ आप डायरेक्ट मेडिकेशन पे चले गए हैं जाके, तो वो आपकी बॉडी में और ज़्यादा ऑक्सीडेशन करेगी, और ज़्यादा आपकी बॉडी में रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज बनेगी, फ्री रेडिकल्स बनेंगे जो कि कैंसर कॉजिंग तक आपकी बॉडी में हो सकते हैं, जिसका बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट है आपकी बॉडी ठीक में। हो गया हफ्सा। सही। हफ्सा जल्दी से 30 सेकंड में मुझे अगर आप लास्टली ये बता दें कि जो ये होता है किस उम्र के एजेस में जो मर्द होते हैं हजरात, उनकी जो रिप्रोडक्टिव सेल्स होते हैं उसमें कमी आना शुरू हो जाती है? मर्दों को अल्लाह ताला ने जो बनाया है वो इस तरह बनाया है कि उनके रिप्रोडक्टिव सेल कभी भी कम नहीं होते। अच्छा। एक मर्द 90 इयर्स में भी फादर बनने की कैपेसिटी है, मतलब कि इसलिए उनको इस्लाम ने कोई लिमिटेशन नहीं रखी शादी की, मर्द की और औरत की एज की। इसी वजह से तो मर्द हमेशा अपनी सलाहियत बरकरार हफ्सा, रख थैंक यू सकते सो हैं। मच फॉर कमिंग। हफ्सा नज़ीर हमारे साथ मौजूद थी, जो कि हमें आज मर्दों की रिप्रोडक्टिविटी के हवाले से बता रही थी। ख़वातीन हो साथ यहाँ पे वक्त हो जाता है एक शॉर्ट से कमर्शियल ब्रेक का। ब्रेक लेते हैं, वापस आते हैं, हमारे साथ रहिए।